चलो कहाँ बनेगा बताओ तो। चैप्टर कितना है 5 समांतर श्रेणी ये ना एपी कितना नंबर 3 का देखो 3 नंबर क्या कर रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए ये ना देखो इसमें जो खाली स्थान है उसको क्या करना है भरना है। तो पहला नंबर दो क्या है दो है फिर बॉक्स है मतलब इसमें भरना ठीक है। फिर कितना है 24 चलो थोड़ा इधर देख लो एपी हम जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं A1 A2 A3 इसी तरह लिखते हैं ना। देखो A1 का मान एक A1 या A एक ही है सब है ना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो A बराबर कितना हो गया A बराबर 2। अब देखो A2 गायब कर दिया है ना किया है लेकिन A3 तो दे दिया है ना कितना कितना दिया है A2 तो हमको क्या करना निकालना है क्या करना है निकालना है। तो A दे दिया और कितना दे दिया है A3 दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D A का मान कितना है 2 A3 का मान देखो कितना दिया है 26 दिया ना इसको हटा करके हम यहाँ कितना लिख सकते हैं A का मान 2 दिया यहाँ 2 दे दिया 2 गुना डी का मान नहीं है छोड़ दो इधर प्लस इधर क्या तो 26 माइनस 2 बराबर कितना 2D 26 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2D ये ना 2 एक 12 दूना तो D बराबर कितना किसी को दिक्कत इसमें कितना भराएगा चलो दूसरा अरे रुको रुको 1 मिनट दूसरा पद हमको चाहिए ना ये तो D निकला है क्या निकला है तो A2 बराबर क्या होगा A प्लस D तो A2 A का मान कितना 2 अब D का मान कितना 12 2 14 हम D का यहाँ मान भर दिया समझ में आया किसी दिक्कत एक और हिसाब को बता देता ठीक है। देखो दूसरा नंबर अरे सब एक ही टाइप बनेगा बाबू सब एक ही टाइप बनेगा समझ में आया जितना भी हिसाब है सब क्या बनेगा इसमें भरने वाला बॉक्सेज में सब एक ही जैसा बनेगा पहले समझ लो। देखो दूसरा नंबर ये बॉक्सेज है ये क्या कर दिया गायब क्या कर दिया अब फिर कितना दिया 13 फिर क्या कर दिया गायब फिर कितना दे दिया 3 इसमें क्या दिक्कत है हेलो इधर देखो ये क्या होता है A1 होता है ना A1 A को ना A बराबर नहीं है छोड़ दो वाट फिर देखो दूसरा पद दिया A2 बराबर कितना 13 A3 क्या कर दिया गायब कर दिया ना तो लेकिन A4 तो दिया है कितना जो दिया उसी को फोकस करो जो दिया है उसी को फोकस करो उसी से सॉल्यूशन करके क्या कर लो A और D निकालो बाकी जो पद है वो क्या करेंगे निकल जाएगा ना। देखो पहला पद गायब है लेकिन दूसरा पद तो दिया है ना दूसरा पद में कैसे A2 को हम कैसे लिख सकते हैं A2 कितना दिया है 13 A2 कितना दिया है 13 यहाँ 13 A2 को हम कैसे लिखेंगे A प्लस D बराबर कितना समीकरण इसको कितना मान लिया A क्योंकि A तो मान है दिया नहीं है दिया क्या जब A का मान नहीं दिया तो हम निकाल सकते हैं अगला पद क्या नहीं दी निकाल सकते हैं लेकिन और दो यहाँ कितना दिया है मतलब चौथा पद ना तो A4 बराबर कितना दिया है 3 ये ना तो A4 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस बराबर कितना समीकरण कितना अब इससे 1 और 2 को अगर हम सॉल्यूशन कर लेंगे तो A और D नहीं निकलेगा और जब A और D निकल गया तो कोई भी पद हम क्या कर सकते हैं किसी को दिक्कत जो भी बॉक्सेस खाली है सब इसी तरह बनेगा समझ में आया जो दिया उसको लिख दो जो नहीं दिया उसको क्या कर दो वाट कर दो क्या कर दो
वाट, और उसे जब ए और डी निकल जाएगा तो बाकी क्या करेंगे, निकालेंगे। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या कर दो, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 कितना है, ए प्लस 3d बराबर कितना 3, और दूसरा कितना दिया है ए प्लस डी बराबर कितना 13। तो घटाने में चिन्ह क्या होता है, देखो घटाने पर क्या करने पर समान चिन्ह क्या आता है, घटता घटता, ये खत्म हुआ तो कितना बचा 2d, अब बराबर कितना -10, 2 1 2 5 ना, तो डी बराबर कितना निकला -5, कितना निकला है, निकला है। चलो ठीक है। अब देखो क्या पद हमको चाहिए, पहला तो पहला पद चाहिए, तो किस में रखोगे मौन, 1 में रखो। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, ए प्लस डी बराबर कितना 13, ए का मान नहीं है छोड़ दो, डी का मान कितना -5 अब बराबर 13, इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, 13 प्लस 5, ए बराबर कितना 18। देखो पहला पद कितना हो गया 18, इसके बाद कौन चाहिए 1 2 तीसरा, तीसरा पद ना, तो तीसरा पद को हम कैसे निकालते हैं, बोलो तीसरा पद कैसे निकालेंगे, ए प्लस 2d निकल, इसी से निकालते हैं ना। ए का मान कितना है 18 प्लस 2 गुना -5, 18 -10 कितना हुआ 8, यहाँ कितना बढ़ेगा 8, कोई दिक्कत, हाँ अब इससे सब बन जाएगा ना। सब देखो कुछ नहीं करना, जो जो दिया उसको लिख लो, जो जो दिया उसको क्या करना है, या जो जो नहीं दिया उसको क्या कर दो वाट कर दो, इसके बाद इसी तरह क्या करना हल करना, उससे क्या निकल जाएगा ए और डी निकल जाएगा, ए और डी निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी पद बाकी है उसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो बना देखो बाकी हिसाब सब बन गया ना। देखो इधर इधर देखो चौथा नंबर 3 बना, बना, ए सुनो इधर देखो तो, देखो ये सब हिसाब परीक्षा में पूछते हैं, और ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, सब्जेक्टिव कोई भी पूछ सकते हैं, हरवाना नहीं, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, तुम लोग क्वेश्चन एग्जाम दिया ना, क्वेश्चन पेपर देख लेना, ठीक है कि कितना ज्यादा पूछता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, 3 4 चैप्टर इम्पोर्टेंट है, अगर उसको कवर कर लोगे ना तुम्हारा गणित में बहुत ज्यादा नंबर है। जैसे एगो ये हुआ ना, एगो त्रिकोणमिति हुआ 2 हुआ, एगो और है त्रिभुज, त्रिभुज तो चलो नहीं कोई बात नहीं उससे नहीं, और निर्देशांक ज्यामिति, ये सबसे ज्यादा आते हैं हिसाब। सातवां चैप्टर में देखो सुनो, एपी का देखो कौन सा पद, यहाँ क्या पूछा है, कौन सा पद 78 है, ए हीरो यहाँ देखो कौन सा पद 78, कौन सा पद 78 है, तो ये कौन जो बोला ये किसका क्या निकालने बोल रहा है, एन निकालने बोल रहा है जो है कितना 78 है, तो ए एन दिया कितना 78, और एन बराबर वाट, ए बराबर 3, डी बराबर 13 -8, तो डी बराबर कितना ओ कोई बात नहीं उतने आएगा, इसमें घटाते हैं। चलो ठीक है 8 - 3 ये ना 5, देखो ये निकल गया। अब जब निकल गया तो एनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है, रुको एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एनवा पद हमको चाहिए, ठीक है उसको निकालने के लिए कोई फॉर्मूला बताएं, कौन सा फॉर्मूला होता है, बोलो ना कोई फॉर्मूला बताएं, कौन सा, जहां भी डंडा लेके ये बताओ रे, हाँ
फिर से बोलो, बोलो जल्दी। ए क्या होता है एन बराबर, गलत है, क्या होगा, प्लस बोली थी, एनवा पर तुमको फार्मूला निकालने नहीं पता है। देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, एनवा पर निकालने का फार्मूला ये ना रे। एन का मान कितना है 78 बराबर ए का मान 3 प्लस एन का नहीं छोड़ दो, और डी का मान कितना 5, इधर प्लस इधर रखे क्या हो जाएगा 78 माइनस 3 बराबर एन इंटू एन माइनस 1 इंटू 5, तब 75, इधर प्लस गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग, एन माइनस 1 15 पचे 75, तो एन माइनस 1 बराबर कितना 15, एन बराबर इधर माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा 15 प्लस 1, तो एन बराबर कितना, तो 16वां जो पद है वो कितना है 78। इस एपी में 16वां जो पद होगा वो कितना होगा, कोई दिक्कत, भारी है, हाँ भारी है रे, चलो उतारो। देखो 5 नंबर हिसाब, कहता निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद, देखो ये एपी में है, ये किसमें है, तो अंतिम पद कितना है 205। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, मतलब इस तरह कितना पद यहाँ से 7 से लेकर 205 तक में लिखा हुआ है, हमको क्या करना है बोल रहा है निकालने, तो कितने पद जैसे पूछ दिया तो हमको क्या चाहिए एन का मान, क्या मान चाहिए एन का मान। तो देखो ए बराबर कितना दिया है 7, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 7, देखो यहाँ खुद लिख दिया समांतर श्रेणी लिखा है ना, समांतर श्रेणी या तो एपी लिखता है ना, लिखता है, अगर वो है तो एक के डी चाहिए, सबका डी नहीं निकालना, सभी का डी नहीं, किसमें पूछे कौन कौन एपी में है तो उसमें क्या जरूरत पड़ेगा सभी का डी निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर कितना 6, ए एन बराबर कितना 205, क्योंकि ये अंतिम पद है, ये ना रे, इससे आगे गया है क्या नहीं, जब अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं ए एन से, और ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला आता है, इसी पे मान बैठा ए एन का मान, ए का मान एन का मान नहीं छोड़ दो, और डी का मान 6, इधर प्लस में इधर क्या जगह, तो 205 माइनस 7 बराबर कितना एन माइनस 1 गुना कितना 6, कितना हुआ 198, एन माइनस 1 और गुना कितना 6, इधर गुना में इधर क्या जगह 198 बराबर कितना एन माइनस 1 बटे 6, यहाँ पे बटे 6 ना, 6 कहाँ 6 फिर 18 एक बचा 6, तो एन माइनस 1 बराबर कितना, इधर माइनस हो जाएगा क्या होगा, तो एन बराबर 33 प्लस 1 बराबर कितना 34, कितना, कहने का अर्थ है कि यहाँ से इस तरह लिखा हुआ कितना पद है 34, तो कितना लिखा हुआ है देखो सेम हिसाब 2 नंबर है ना, है ए बाबू देख इधर सेम हिसाब है ना, बनेगा बन जाएगा, ए बनेगा, हाँ कोई दिक्कत, एच डब्ल्यू सेम हिसाब है ना, है